जय हिंद स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही उपयोगी जो है वो चैप्टर है। देखिए, इसमें अगर हमको इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और यहाँ से यहाँ मान लीजिए एक बालक खड़ा हुआ है और इसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिर्फ पेड़ के नीचे वाले हिस्से से इसकी दूरी पता हो और त्रिकोणमिति की सहायता से हम इस पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह दिल्ली के कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है और आपको यहाँ से दिल्ली से कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर आप खड़े हैं और आप त्रिकोणमिति की सहायता से इस कुतुब मीनार की ऊंचाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह अपने बालकोनी में एक खड़ा लड़का अगर यहाँ किसी वस्तु को देख रहा है और उसे नदी की बीच में मंदिर और उसके घर मकान के बीच में एक मंदिर है और नदी की लंबाई अगर उसे ज्ञात करनी है तो त्रिकोणमिति की सहायता से वो क्या ज्ञात कर सकता है, इस नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एक गुब्बारा उड़ रहा है, कुछ ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और एक उसे बालक देख रहा है और दौड़ के अपनी मम्मी को गया। बालक अपनी मम्मी को गुब्बारा दिखाने के लिए, तब तक गुब्बारा कुछ दूर चला गया। तो उस गुब्बारे को वो गुब्बारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी दूर गया अपनी मम्मी को बुला के लाने समय तक, इसको हम त्रिकोणमिति की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गया वो हम ज्ञात कर लेंगे आराम से। अब एक चीज देखिए, पृथ्वी पर कोई भी चीज खड़ी है तो उस पे वह पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमेशा हम मान के चलेंगे। इसमें भी देख लीजिए 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ भी देखिए, ये मकान पृथ्वी पर खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी प्रकार से ये गुब्बारा देखिए पृथ्वी से ऊंचाई पर है तो इसको भी हम 90 डिग्री का कोण मानेंगे। अब यहाँ देखिए, एक हमने टेबल दिखाया है। इस टेबल को आपको याद करके रखना है। इस टेबल में 360 डिग्री तक दिया हुआ है। आपको 360 डिग्री तक मान याद नहीं करना है, आपको याद करना है 90 डिग्री तक। कैसे याद करना है? साइन थीटा, यानी थीटा के जगह इसने क्या 0, 30, 45, 60, 90 दिया है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसी प्रकार आपको याद कर लेना है कॉट तक याद करना है और कितना 90 डिग्री का मान को याद करके रखना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज हमने, यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। इसका हम नाम दे देते हैं A B C। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 साइड का माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? 3 साइड का माप। ये 3 साइड यानी 3 जो भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज में होती हैं। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होगा? समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। आपको याद करके रखना। आगे हम बढ़ते हैं। एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बाकी जो 2 कोण होंगे वो 90 से कम होंगे। अब ये देखिए, कोण ए भी 90 से कम होगा और कोण सी जो है ये भी 90 से कम होगा। अब इन्हीं दोनों कोणों की सहायता से बाकी चीज को हम ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस ने
पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में एक संबंध दिया था। अब इधर देखिए, ये 90 है ना, 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कोण 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। कोण 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जबकि अगर इसे हम थीटा मान लें, क्या मान लें? थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो भुजा बच गई उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो हमें पता चल गया, ये वाली भुजा कर्ण हो गई, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती हैं, और जो भुजा बच गई उसे हम आधार कहते हैं। पाइथागोरस ने इन तीनों के बारे में एक संबंध दिया था, यानी लंब, कर्ण और आधार। क्या क्या बात करते हैं कि कर्ण बराबर लंब और आधार, इन तीनों में पाइथागोरस ने एक संबंध दिया था। उन्होंने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसे कितना लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो एच से प्रदर्शित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो पी से प्रदर्शित किया जाता है। और आधार को बेस कहा जाता है, तो बी से प्रदर्शित किया जाता है। ये इस प्रकार से। उसी तरीका से तो उन्होंने क्या कहा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा यानी एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इस तरह से समझिए, हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गया। अब यहाँ से आप किसी एक चीज को निकाल सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ अगर हमको h निकालना हो यानी सिर्फ कर्ण निकालना हो, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b यानी बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हमको सिर्फ b निकालना है या p निकालना, तो ये देखिए p अगर निकालना है तो b को उठा के इस साइड ले जाइए, तो प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा रूट अंदर, p बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका हो जाएगा? परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर। अगर सिर्फ बेस को निकालना चाहते हैं यानी आधार को निकालना चाहते हैं, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार तो निकालना ही है हमको, तो किसका? परपेंडिकुलर यानी p यानी लंब का स्क्वायर हम लिख देंगे। ये तो हमने संबंध ज्ञात कर लिया। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं हम आगे इसमें कि फिर एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में अब यहाँ तक देख चुके हैं थे, पीछे इस वाले त्रिभुज में कर्ण लंब आधार देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला कॉस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसे हम p बाई एच लिखेंगे। p माने परपेंडिकुलर और h माने हाइपोटेनस। आगे हम लिखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हम देखिए दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए लिख दे रहे हैं। जो लंब कर्ण आधार याद किया उसके लिए भी सही है, p बाई एच याद किया उसके लिए भी सही है। जिसको जो सही लगे वो याद कर लेना। आधार b बाई एच। अब आगे लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है आधार बटे लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण बोल दिए। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, यानी ये होगा p बाई
बी। इसी तरीका से कोसेक थीटा होता है, क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा लिख लीजिए। ऊपर कर्ण लिख लीजिए, नीचे लंब लिख लीजिए, यानी h/p लिख दीजिए। उसी तरीका से कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। उसी तरीका से कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? v/p, क्योंकि कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। अब याद रखिएगा, दो चीज़ आपको याद करा दी, साइन कॉस टेन, कोसेक से कॉट का भी, और ये भी याद करा दिए कि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। साइन थीटा बराबर होता है p/h, कोसेक थीटा बराबर h/p होता है। फिर से इसे दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा देख के इसे याद कर लीजिए अच्छे से, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं। एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है, ये टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस्ट। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस्ट। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस्ट थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरीका से कॉट थीटा बराबर जो होता है ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए, देखिए अभी हम जो बताए थे, साइन थीटा का उल्टा जो होता है ये होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा को उलट दीजिए, कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा को उलट दीजिए, साइन कोसेक थीटा को उलट दीजिए, साइन थीटा। उसी तरीका से कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये याद रखना। अब उसी तरीका से यहाँ देखिए, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस्ट। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। उसी तरीका से कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये आपको याद रखना है। टेन थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/साइन कॉस बटे साइन। उसी तरीका से साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए ये चारों समीकरण बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। 6 बस ऊपर वाले को याद कर लीजिए और समझिए एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होता है, उसी तरह कॉट और सेक एक दूसरे के उल्टा होता है, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा जो होगा उसका उल्टा होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। अब यहाँ देखिए ये वाले, आप सोच रहे होंगे सर इतना कुछ बता दिए, इसे याद कैसे करें? तो एक सीक्रेट बताते हैं, अब किसी को बताइएगा नहीं। हिंदी वाले के लिए भी सीक्रेट बता देते हैं और इंग्लिश वालों के लिए भी सीक्रेट। पहले इंग्लिश वालों के लिए सीक्रेट बता दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि P B P H H B। अब सुनिए क्या कह रहे हैं,
पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल। क्या याद रखना है, पंडित बोले पंडिताइन से, पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल। पी से परपेंडिकुलर, ये ऊपर नीचे वाला देखिए, पी बाई एच साइन थीटा का, बी बाई एच कॉस थीटा का, पी बाई बी किसका हो गया टेन थीटा का। और उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, तो उल्टा कर दीजिए, एच बाई पी कोसेक का हो जाएगा, एच बाई बी सेक का हो जाएगा, अब बी बाई पी कॉट का हो जाएगा। अब हिंदी वालों के लिए लाल बटा कक्का लिखिए, एल ए एल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ल से लंब, के से कर्ण, ए से और ए से आधार, के से कर्ण, उसी तरह ए से लंब और के से कर्ण, एल से लंब हो जाएगा और ए से क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो पहला वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा वाला टेन थीटा। इसको बार बार सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म हुआ, लेसन 1 के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन में चलेंगे, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।